सभी प्यारे साथियों को राधे राधे। प्रद्योत गुरुकुल में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं हूं प्रद्योत और आप प्रद्योत गुरुकुल यूट्यूब चैनल से जुड़े हुए हैं। आज हम आपके लिए एक और बहुत अच्छी क्लास लेकर आए हैं। ये क्लास आपकी आने वाली परीक्षाओं के लिए बेहद खास होगी। हम आपके लिए लेकर आते हैं डॉक्टर बच्चन सिंह द्वारा लिखित आधुनिक हिंदी साहित्य के इतिहास पर आधारित एकदम बेहतरीन प्रश्नोत्तरी। तो आज फिर हम बच्चन सिंह के इतिहास ग्रंथ पर आधारित ये प्रश्नोत्तरी लेकर आए हैं। ये प्रश्नोत्तरी महादेवी वर्मा, हम छायावाद पर चर्चा कर रहे हैं। स्वच्छंदतावाद काल, जिसे छायावाद को बच्चन सिंह ने स्वच्छंदतावाद काल कहा है, तो आज हम उसी स्वच्छंदतावाद काल के चौथे स्तंभ जयशंकर प्रसाद पे हमने चर्चा कर ली, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला पर हमने चर्चा कर ली, सुमित्रानंदन पंत पर कर ली। अब चौथे स्तंभ महादेवी वर्मा पर चर्चा करने के लिए हम उपस्थित हैं। वैसे तो महादेवी वर्मा पर आधारित हजारों प्रश्न बन सकते हैं अन्य सामग्रियों के आधार पर, लेकिन हम जो प्रश्न लेकर आ रहे हैं वो आधुनिक हिंदी साहित्य के इतिहास ग्रंथ पर आधारित लेकर आ रहे हैं, जो बच्चन सिंह कृत लिखित है, रचित है। तो स्पेशल कंटेंट होता है, ये आपको बेहतरीन कंटेंट होता है, यूट्यूब पर कहीं नहीं मिलने का इस तरह का कंटेंट जो हम आपके लिए लेकर आते हैं। तो ये आज का स्पेशल कंटेंट वाली क्लास शुरू करते हैं। सभी साथियों को राधे राधे। सभी साथियों को शिक्षक दिवस की अग्रिम शुभकामनाएं। शिक्षक दिवस है कल, उस सब के लिए आज से शुभकामनाएं और ऐसी कामना कि आने वाले शिक्षक दिवस पर आप अपने विद्यार्थियों के साथ शिक्षक दिवस मनाएं। आप अपने कॉलेज, स्कूल में जहां भी रहें वहां विद्यार्थियों से एक लाल रंग की पेन प्राप्त करें, ऐसी मेरी कामना है। ठीक है, चलो। महादेवी वर्मा, महादेवी वर्मा, महादेवी वर्मा। महादेवी वर्मा का तीसरा काव्य संग्रह कौन सा है? ठीक है, तो पहला भी पूछा जा सकता है, दूसरा भी पूछा जा सकता है। यहाँ पर पूछा जा रहा है तीसरा काव्य संग्रह कौन सा है। तो महादेवी वर्मा का तीसरा काव्य संग्रह आपको बताना है, बता दीजिए। काफी अच्छा प्रश्न है, बहुत बढ़िया प्रश्न है। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं। पहला काव्य संग्रह कौन सा है? महादेवी वर्मा का पहला काव्य संग्रह। ठीक है, तो महादेवी वर्मा का पहला काव्य संग्रह है नीहार। कौन सा है? नीहार। ठीक है, दूसरा काव्य संग्रह कौन सा है? तो महादेवी वर्मा का दूसरा काव्य संग्रह पूछा जाए तो बताना है दूसरा काव्य संग्रह, तो फिर आपको बताना है रश्मि। ठीक है, रश्मि। तीसरा काव्य संग्रह यदि पूछा जाए, जो ये प्रश्न पूछ रहा है, तो यहाँ हम थोड़ा सा कलर बदल लें इसका। चलो, ऐसा कर लिया। ठीक है, पहला नीहार, दूसरा रश्मि, और यदि तीसरा काव्य संग्रह पूछा जाए तो आप बता देंगे तीसरा काव्य संग्रह कौन सा है? नीरजा। कौन सा है जी? नीरजा। ठीक है, तो ये तीन प्रमुख काव्य संग्रह हो गए, पहला, दूसरा, तीसरा। ठीक है, इससे क्या समस्या हो गई है? जब वीडियो बनती है तभी पी करता है, क्या परेशानी है? चलिए, अगला है, इस ग्रंथ में कवयित्री की आशा दर्शन का रूप ले लेती है। कौन से ग्रंथ में कवयित्री की जो आशा है, वो आस्था दर्शन का रूप ले लेती है। ठीक है, आस्था, कवयित्री की जो आस्था है वो दर्शन का रूप ले लेती है। कहने का मतलब दर्शन प्रधान ग्रंथ कौन सा है?
बच्चन सिंह ने तो ये कहा है कि दर्शन के बोझ से दब गया है ये ग्रंथ। ये ग्रंथ हम पूछ रहे हैं, बताओ कौन सा ग्रंथ दर्शन के बोझ से दब गया है? तो वो है सांध्य गीत। ठीक है, ये जो सांध्य गीत है बच्चन सिंह मानते हैं कि दर्शन के बोझ से दबा है। ठीक, किनका है? महादेवी वर्मा का। चलो अब अगला देखो, इसमें न छलना का ताप है, न घायल मन लेकर सो जाने की चिंता, और न पागल प्यार की चाह। बच्चन सिंह का उक्त कथन किस रचना के संबंध में है? बताओ। इसमें न छलना का ताप है, न घायल मन लेकर सो जाने की चिंता, और न पागल प्यार की चाह। बच्चन सिंह का उक्त कथन किस रचना के संबंध में है? बहुत महत्वपूर्ण कथन है। न तो छलना का ताप है, न घायल मन लेकर सो जाने की चिंता है, और न पागल प्यार की चाह है। ठीक है, पागल प्यार की चाह भी नहीं है। कौन सी रचना के संबंध में ये कथन बच्चन सिंह का है? तो बहुत बढ़िया है। ठीक है, तो ये कथन है रश्मि के संबंध में। कौन सी रचना के संबंध में है? रश्मि। ठीक है, महादेवी वर्मा की रश्मि रचना के संबंध में बच्चन सिंह ने कहा है। निहार का धुंधलका छट गया है। ठीक है, कौन सी रचना में छट गया है? या रिक्त स्थान में क्या आएगा? निहार ग्रंथ में जो धुंधलका था वो इस ग्रंथ में या रचना में छट गया है। धुंधलका दूर हो गया है, मतलब धुंध जैसा जो वातावरण था, मतलब स्पष्टता की जो कमी थी वो इसमें दूर हो गई है। तो ये इसका उत्तर भी रश्मि ही होगा। क्या होगा? रश्मि। यहाँ रश्मि लिखा जाएगा। ठीक है, ये वाक्य पूरा हो जाएगा। निहार का धुंधलका रश्मि में छट गया है। ठीक है, रश्मि में छट गया है। चलिए अगला देखते हैं, 5वां प्रश्न। बीन भी हूँ मैं तुम्हारी रागनी भी हूँ। बहुत अच्छा, बहुत महत्वपूर्ण पंक्ति है। बीन भी हूँ मैं तुम्हारी रागनी भी हूँ। बताइए किस संग्रह से है? संग्रह पूछा जा रहा है। ठीक है, तो ये किस संग्रह से है ये आपको बताना है। और यदि महादेवी इस पर स्पेशल नहीं होता तो फिर ये पूछा जाता बीन भी हूँ मैं तुम्हारी रागनी भी हूँ। इस पंक्ति के रचनाकार कौन है? तो महादेवी वर्मा। ठीक है, अब जब महादेवी वर्मा स्पेशल है तो यहाँ संग्रह पूछा जा रहा है। ठीक है, तो ये कौन से संग्रह में है? तो ये है नीरजा में। कौन से संग्रह में है ये? नीरजा संग्रह की ये पंक्ति है। इसी संग्रह की कुछ अन्य पंक्तियाँ भी देख लो। इसी संग्रह की कुछ अन्य पंक्तियाँ भी देख लो जो महत्वपूर्ण हैं। ठीक है, धीरे धीरे उतर क्षितिज से, उतर क्षितिज से, धीरे धीरे उतर क्षितिज से, नीरजा की पंक्ति है। ठीक है, और दूसरी मधुर मधुर मेरे दीपक जल, मेरे दीपक जल, मधुर मधुर मेरे दीपक जल। कौन से ग्रंथ से है? नीरजा से। ठीक है, अगला एक और, टूट गया वह दर्पण निर्मम, दर्पण निर्मम, टूट गया वह दर्पण निर्मम। ठीक है, तीसरा हो गया, बहुत महत्वपूर्ण है। चलो अब 3 की जगह तो कोई बात नहीं, 3 ही कर दो। आगे है, मैं नीर भरी दुख की बदली, किस संग्रह से है? इसका भी संग्रह बता देना है। मैं नीर भरी दुख की बदली, ये पंक्ति किस संग्रह से है ये आपको बताना है। बताओ भाई, बहुत शानदार पंक्ति है, बहुत अच्छी पंक्ति है। मैं नीर भरी दुख की बदली, इस स्पंदन में चिर निस्पंद बसा,
क्रंदन में आहत विश्वहसा। चलो भैया पी कर रहा है, चला जाएगा, मतलब क्या है ज़्यादा। ठीक है, देखो आगे इसमें है सांध्य गीत। सांध्य गीत, इस सांध्य गीत रचना से है मैं नीर भरी दुख की बदली। ठीक है, दर्शन प्रधान रचना सांध्य गीत। महादेवी वर्मा का जीवन काल क्या है? तो ये जीवन काल बहुत सरल प्रश्न है, बहुत अच्छा है। ठीक है, 1907 में इनका जन्म हुआ है ईस्वी सन। ठीक है, और 1987 ईस्वी में इनका निधन हुआ है। ठीक है, होली वाले दिन हुआ था, फर्रुखाबाद में हुआ था। ठीक है, और महादेवी नाम पितामह ने रख दिया था। चलो अगला देखो, जीवन में मुझे बहुत दुलार, बहुत आदर और बहुत मात्रा में सब कुछ मिला। यह कथन किसका है? बताओ। जीवन में मुझे बहुत दुलार, बहुत आदर और बहुत मात्रा में सब कुछ मिला, ये कथन महादेवी वर्मा का ही है। ठीक है, महादेवी वर्मा का ये कथन है और रश्मि की भूमिका में है। रश्मि जो ग्रंथ है उसकी भूमिका में लिखा है। ठीक है, ये याद रखेंगे, रश्मि की भूमिका में लिखा है ये। अगला है, कैसे कहती हो सपना है अल उस मूक मिलन की बात, भरे हुए अब तक फूलों में मेरे आंसू उनके हास। पंक्तियां किस संग्रह से हैं? बहुत बढ़िया, बताओ। कैसे कहती हो सपना है अल उस मूक मिलन की बात, भरे हुए अब तक फूलों में मेरे आंसू उनके हास। तो ये महादेवी वर्मा के प्रारंभिक संग्रह निहार की पंक्तियां हैं। ठीक है, निहार की पंक्तियां हैं। अगला है, मुखर प्रिय हौले बोल, मुखर प्रिय हौले बोल, हठीले हौले हौले बोल। ठीक है, मरमर की बंसी में गूंजेगा नृत्य, मधुर ऋतु का प्यार, झर जाएगा कंपित दृढ़ से, लव सपना सुकुमार, एक लव आंसू बनवे बोल, मुखर प्रिय हौले बोल। ये पंक्तियाँ किस संग्रह से हैं ये पूछा जा रहा है। तो ये पंक्तियाँ हैं, संग्रह इन पंक्तियों का वही है जो कुछ पंक्तियाँ हमने थोड़ी देर पहले पढ़ी थी। नीरजा संग्रह से हैं। नीरजा संग्रह की महत्वपूर्ण पंक्तियाँ हैं, ये बहुत अच्छी पंक्तियाँ हैं। ठीक है, चलो भाई, इन्वर्टर भी साथ नहीं दे रहा है तो आज इतनी ही बात कर ले रहे हैं। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, 10 प्रश्न हैं, छोटी सी क्लास है। अच्छी लगे तो लाइक और शेयर अवश्य करें। मिलेंगे फिर, राधे राधे। और PDF चाहिए तो प्रद्योत गुरुकुल टेलीग्राम चैनल पर आ जाना, PDF मिल जाएगी। ठीक है, राधे राधे।